नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका TGT, PGT, PRT में कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका इसमें CTET वाला एग्ज़ाम है, UGC नेट का है या कोई अन्य राज्य वाला आपका संस्कृत का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन है आपके सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे। क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें हम आपके लिए यहाँ पर जो शब्द रूप है, इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और कल वाली जो वीडियो थी, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने इससे पहले के जो आपके 49 जो क्वेश्चन हैं उनको किया था। और कोई सभी एग्ज़ाम हो, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और अगर आप इनसे पहले वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर शब्द आया है एक राधे है। इसमें मूल शब्द है राधे, राधा, राधिका या रिद्धि। तो ये जो राधे जो बना है, इसमें जो मूल शब्द आया है ये ऑप्शन बी वाला है। अर्थात जो राधा जो शब्द है आकारांत, तो यही जो है इसका बनेगा। तो राधे शब्द में मूल शब्द कौन सा है? ये राधा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे यहाँ पर, श्रीमत शब्द रूप का जब प्रथमा एक वचन में रूप होगा तो कौन सा होगा? श्रीमत है, श्रीमंत है, श्रीमान या श्रीमंतो। तो श्रीमत शब्द है प्रथमा एक वचन में रूप, और इसका जो बना है जो ऑप्शन ए में है, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंत है। तो श्रीमान जो यहाँ पर बनेगा प्रथमा एक वचन में। तो श्रीमत क्या है? प्रथमा एक वचन में क्या होगा? श्रीमान होगा। और श्रीमान श्रीमत शब्द का प्रथमा एक वचन है, जैसे इसके रूप इस प्रकार से चलेंगे यहाँ पर, श्रीमान, श्रीमंतो, श्रीमंत है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है विद्वत शब्द, विद्वान इसका अर्थ होता है। और तृतीय भक्ति एक वचन का रूप कौन सा बनेगा इनमें से? विदुष है, विद्वत भी, विदुषे या विदुषा। तो विद्वत शब्द है तृतीय भक्ति और एक वचन में, और इसमें जो बनेगा इनमें से जो ऑप्शन डी में आया है, तो ये जो विदुषा जो है ये बनेगा। अब इसके रूप कैसे बनते हैं? जैसे प्रथमा जो विभक्ति है, तो प्रथमा विभक्ति में विद्वान, विद्वांसो, विद्वांस है, ये बनेगा। द्वितीय में विद्वांसम, विद्वांसो, विदुष हैं। और तृतीय में विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वत भी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपके ये रूप बनेंगे। उसके बाद है तत्। इसका जब हम चतुर्थी भक्ति एक वचन और स्त्रीलिंग का जो रूप है कौन सा बनेगा यहाँ पर? तो जब हम तत् का चतुर्थी में बनाएंगे, तभ्य है तस्यै, यस्यै या तस्याम। और कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने किया था कि जिसके ऊपर दो मात्राएं होती हैं तो वो आपका चतुर्थी भक्ति एक वचन का रूप होता है। तो ये तत् मतलब वह है, इसका अर्थ होता है। और चतुर्थी भक्ति, और यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो इसका रूप कौन सा बनेगा यहाँ पर? जो ऑप्शन बी में आया है, क्योंकि एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में जैसे वह होता है, पुल्लिंग में सह हम कहते हैं, और जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो ये आकारांत हो जाता है, सा। तो ये स्त्रीलिंग है, तो इसके रूप कैसे बनेंगे? सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्यम ताभि, तस्यै ताभ्यम ताभ्य है, तस्याह ताभ्यम ताभ्य है, तस्याह तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। अब कुछ विभक्ति होती हैं जो सभी में एक समान रहती है, जैसे ये वाली है, ये तीन विभक्ति हैं, ये षष्ठी सप्तमी के द्विवचन होते हैं। और एक ये जो चतुर्थी पंचमी वाले जो होते हैं बहुवचन में। तो ये जो रूप हैं जो लगभग सभी जो विभक्तियों में ये एक समान होते हैं। इन दोनों में कुछ अंतर आ जाता है, लगभग जाइए सेम रहते हैं। और जिसके ऊपर ये दो मात्राएं होती है इस प्रकार से, तो ये आपका चतुर्थी एक वचन में बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर पथिन शब्द है। पथिन का मतलब रास्ता, मार्ग से है।
तो इसका प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा? तो इसका जो रहा यहाँ पर रूप जो बनेगा ये ऑप्शन डी वाला बनेगा। अब इसके रूप कैसे बनते हैं? जैसे प्रथमा है, प्रथमा में क्या बनेगा? पंथः पंथानौ पंथान है, पंथानम पंथानौ पथ हैं, पथा पथिभ्याम पथिभिः, पथे पथिभ्याम पथिभ्य। तो इस प्रकार से पथिन रास्ता मार्ग इसका अर्थ होता है और इसके जो रूप है ये इस प्रकार से चलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर भी एक शब्द है रई, ये वाला। एकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप कौन सा बनेगा? रह, रई, राय है या राय। तो ये प्रथमा विभक्ति और एक वचन में कौन सा बनेगा इसका? और इसमें जो है ये ऑप्शन रहेगा ये वाला। अब इसके जो रूप हैं ये कैसे बनते हैं? जैसे प्रथमा विभक्ति है तो रहा, रायौ, राय है। द्वितीय में रायम, रायौ, राय है। तृतीय में बनेगा राया, राभ्याम, राभिः। अब ये जो यहाँ पर दो विभक्तियाँ हैं ये एक समान हैं, ये दोनों एक समान हैं, प्रथमा का द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है महिमन। महिमा अर्थ होता है इसका, जब हम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा रूप बनेगा? महिमा, महिमान है, महिमना या महिमना। तो क्या है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप है और इसमें जो रूप बनेगा जो ऑप्शन ए में आया है महिमा, आकारांत है वैसे ही। तो इस शब्द के जब हम पूरे एक वचन में रूप बनाएंगे तो महिमा, महिमानौ, महिमान है। द्वितीय में बनेगा महिमानम, महिमानौ, महिमन है। षष्ठी में बनेगा महिमन है, महिनो, महिमनाम। और ये जो हमने कल भी पढ़ा था कि जिसके पीछे ये नाम हो या अनाम हो तो ये आपके षष्ठी जो बहुवचन है उसमें ये रूप बनता है। और जिसके पीछे सु हो, चाहे ये वाला सु हो, 21 षटकोण वाला हो या ये जैसे दंत है, कोई सा भी हो इनमें से, तो ये आपके सप्तमी बहुवचन का है, तो ये आपके सप्तमी बहुवचन में बनता है। तो इस प्रकार से जो आपका रूप बनेगा यहाँ पर ये महिमानम, महिमानौ, महिमन है, और महिमन है, महिमनो, महिमनाम, महिमनी, महिमनहो, महिषु। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर द्वि, दो, इसका अर्थ संख्यावाची शब्द है, पुल्लिंग में बताना है कौन सा बनेगा इसका? द्वे, द्वौ, दो या द्वि। और इसका जो बनेगा जो ऑप्शन बी में आया है तो द्विवचन में रूप चलेंगे क्योंकि दो है, तो इसका कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा द्वौ, द्वै, द्वाभ्याम, 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 द्वयोः, द्वयोः, क्योंकि द्विवचन जो उसी के आयन द्विवचन में ही इनके रूप बनेंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सवसरी। इसका जब हम सप्तमी एकवचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? सवसरे, सवसरी, सवसरेषु या सवसरौ। तो यहाँ पर क्या है? सप्तमी एकवचन का रूप है और यहाँ पर देखें तो जो ऑप्शन है ये वाला है सवसरी, तो यही बनेगा इसका सवसी, सवसरो, सवसरीषु। और जो प्रथमा है इसमें सवसा, सवसारौ, सवसार है, सवसारम, सवसारौ, सवसरीः। तो इस प्रकार से जो रूप है यहाँ पर ये बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा विधि। इसका बताना आपने किस लिंग का है, ये पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर तीनों है या कोई सा भी नहीं है। तो विधि जो यहाँ पर आया है ये एक पुल्लिंग है, देखने में जा इकारांत स्त्रीलिंग लग रहा होगा लेकिन ये क्या है? पुल्लिंग में है। तो जैसे भावार्थक है घै, भावार्थक आप, घै, अच, नंग और घोष संज्ञक धातु के उपरांत की प्रत्यय, इनमें अंत होने वाले शब्द ये पुल्लिंग होते हैं। जल्दी, निधि, आधि, विधि, तो इस प्रकार के। उसके बाद आ जाता है हमारा वर्मणा इति पदस्य प्रातिपदिकम किम। इसका प्रातिपदिक क्या है? वर्म है, वर्मा है, वार्मन है या वर्मन है। तो वर्मणा इस पद का प्रातिपदिक और इसका जो है ऑप्शन डी वाला है वर्मन। उसके बाद आ जाता है उभ शब्दस्य तृतीय रूपम किम।
तो ये जो उप शब्द है इसका तृतीय का रूप कौन सा है? उभे है, उभाभ्याम है, उभ्यो है या उभया है। और इसका जो बना है जो ऑप्शन बी में आया है, उभ का मतलब दोनों होता है, दोनों तो मतलब द्विवचन वाला ही होगा, तो यही इसका बनेगा उभाभ्याम। नेक्स्ट है कर्मणा इति पदस्य प्रातिपदिकम की। कर्मणा इसका जब हम प्रातिपदिक करेंगे कर्म, कर्मण, कर्मणि या कर्मान, कौन सा बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला, कर्मणा इति प्रातिपदिकम कर्मण, अर्थात कर्मणा इस पद का प्रातिपदिक कौन सा होगा? कर्मण होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पुल्लिंग है गृह शब्द कस्मिन् वचने प्रयुज्यते। पुल्लिंग गृह शब्द किस वचन में है? द्वि, बहु, एक या एक वचन द्विवचन दोनों में है। और ये जो यहाँ पर लिया गया है जो ऑप्शन बी वाला है, तो क्या है ये बहुवचन जो उसमें लिया गया है। और इसके रूप क्या है? बहुवचन में ही चलते हैं। गृहा, गृहान, गृहई, गृहेभ्य, गृहेभ्यः, गृहणाम, गृहेषु। जैसे राम है, राम के शब्द रूप तो सेम है। अगर आप राम जो है उनका शब्द रूप याद कर लेते हैं तो लगभग जो आपके सभी रूप इसी से ही बन जाएंगे। तो राम का तो शब्द रूप आपके याद होना ही होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नौ शब्दस्य मूल रूपम की। ये जो नौ है इसका मूल रूप कौन सा है? यद, एतद, अस्मद, युष्मद कौन सा है? तो ये युष्मद ऐसे लगेगा, तो कौन सा है? और इसका जो रूप है जो ऑप्शन सी में आया है अस्मद। रूप कैसे चलते हैं? जैसे अहम, अवाम, वयम। तो ये जो विकल्प वाला है वो वाला है। कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इसके जो रूप हैं वो किए थे, और अगर आप देखना चाहते हैं तो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी कल वाली वीडियो, या फिर जो आपको ऊपर कोने में जो आई बटन है सेटिंग वाला उस पर जाकर आई बटन पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद है मधु शब्दस्य लिंग है अयम अस्ति। मधु शब्द का लिंग है, ये मधु किस में आता है? मधु मतलब शहद। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है। और ये जो आता है जो ऑप्शन सी वाला है, तो मधु, मधुनी, मधुनी, इस प्रकार से रूप बनते हैं इसके। कल वाली वीडियो में हमने किए थे ये। और नपुंसकलिंग में है, जैसे क्योंकि जो नपुंसकलिंग जो होता है उसमें शुरू की दो ही भक्ति अलग होती है, और जितना भी रूप है वो सारा पुल्लिंग के समान बनता है। तो मधु शब्द का नपुंसकलिंग न तथा उ में अंत होने वाले शब्द प्राय पुल्लिंग के होते हैं। राजन, प्रभु, जबकि कुछ नकारण शब्द चर्मन आदि नपुंसकलिंग है। मधु, शानु, तालु, दारू, ये भी शब्द आपके नपुंसकलिंग के हैं। तो मधु जाइए नपुंसकलिंग में बनता है। उसके बाद आ जाता है वाची अत्रयी विभक्ति। वाची में विभक्ति है चतुर्थी, सप्तमी, तृतीय या षष्ठी। तो वाची जो है यहाँ पर विभक्ति की बात करें तो जो ऑप्शन बी में है सप्तमी विभक्ति है। और इसके रूप कैसे बनेंगे? जैसे प्रथमा है तो दो रूप बनते हैं यहाँ पर विकल्प में, वाक और वाग। का को गा हुआ है, जलाम जो सुनते जैसे आपने पढ़ा होगा वाग ये सवाल। तो इसके रूप कैसे बनेंगे? वाक, वाचो, वाचे हैं, वाचम, वाचो, वाचे हैं, वाचा, वाग्भ्यम, वाग भी, वाचे, वाग्भ्यम, वाग भी हैं, वाचे हैं, वाग्भ्यम, वाग भी। तो यहाँ पर जो है इसमें थोड़ी सी कुछ मिसप्रिंट है, इसमें आपका वाग है, तो ये ऐसे बनता है वाग और भ या और विसर्ग है, वाग है। तो ऐसे जो आपका ये बनेगा पंचमी, चतुर्थी पंचमी में। और फिर षष्ठी जो इसमें बनेगा वाचा, वाचा, वाचो, वाचम, और वाची, वाचो हो, वाक्सु। हे वाक, हे वाचो, हे वाचा है, इस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर ये वाला आप कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा विहायसयति पदस्य मूल रूपम की। विहस, विहायस, विहायस या विहायस, कौन सा वाला रूप है? एक में मूर्धन्य कर लेते हैं। तो कौन सा रूप है मूल रूप इसका? जो ऑप्शन डी में आया है विहायस।
उसके बाद है उभ शब्द का जब हम चतुर्थी में रूप बनाते हैं तो कौन सा बनेगा? उभाभ्याम, उभ्याम, उभ्याम या उभाभ्याम। तो जो ऑप्शन ए में आया है यही इसका बनेगा। और क्योंकि उभय मतलब दोनों होता है तो द्विवचन में ही रूप बनते हैं। तो पुल्लिंग में कैसे बनते हैं? उभौ, उभौ, उभाभ्याम, उभयो हो। और स्त्रीलिंग में उभे, उभाभ्याम और उभयो। नपुंसक लिंग में उभे, उभाभ्याम और उभयो, क्योंकि ये नपुंसक लिंग जो इसमें पुल्लिंग वाला ही बनता है, शुरू की दो ही भक्ति अलग होती हैं। तो इस प्रकार से जो रूप बनेगा पुल्लिंग का याद कर लो, और ये जो नपुंसक लिंग वाला अपने आप ही बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा पुल्लिंग में जो गृह शब्द है किस वचन में है? ये नास्ति एक है, द्वि बहुवचन। तो इसका जो है ये ऑप्शन जो सी में है, अर्थात ये बहुवचन में है। उसके बाद है अस्माकम शब्दस्य मूल रूपम किम? तद यद युष्मद अस्मद। तो अस्माकम हमारा सर्वनाम शब्द, और जो ऑप्शन डी में आया है अस्मद शब्द रूप है। इसके रूप वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्मद का मतलब मैं से होता है। रूप कैसे बनेंगे? अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान, मया अवभ्यम अस्माभिः, मेह्यम अवभ्यम असंभ्यम, मत अवभ्यम अस्मत्, मम अव्योह अस्माकम, मई अव्योह अस्मासु। इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। उसके बाद आ जाता है धात्री रूप आया। यहाँ पर इसमें मूल रूप बताना कौन सा है जिसमें ये रूप बनेगा। तो यहाँ पर धातु कौन सी है? जो ऑप्शन सी में आई है धात्री, ये वाली यहाँ पर इसकी मेन जो इसका मूल रूप है धात्री। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्त्रीलिंगे भवत शब्दस्य चतुर्थी भक्ति रूपम। स्त्रीलिंग का जो ये भवत रूप है इसका चतुर्थी में जब हम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? तो इसका जो बनेगा जो ऑप्शन सी में आया है भवत्ययी। तो इसका जो रूप है वो भी देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो जैसे यहाँ पर प्रथमा ही इसमें बनेगा भवती, भवत्यो, भवत्य हैं, भवतीम, भवत्यो, भवती ही, भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभिः, भवत्यहि, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु, हे भवती, हे भवत्यो, हे भवत्य हैं। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये सेम ही भक्तियाँ होती हैं, ये वाली और ये वाली दोनों। तो इस प्रकार से जो आपका रूप यहाँ पर ये बनेगा। उसके बाद आ जाता है वस्तुन है अतरी भक्ति। तृतीय है, प्रथमा है, षष्ठी है या सप्तमी है? तो यहाँ पर जो इसमें बनी है ऑप्शन डी में जो आई है षष्ठी भक्ति। वस्तु किसी चीज़ को कह देते हैं, और वस्तु है तो इसका मतलब क्या है? ये उकारांत है। अब इसके रूप कैसे बनेंगे? वस्तु, वस्तुनी, वस्तुनी। एक में दे सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर यह हर्ष हो गई है। वस्तु, वस्तुनी, वस्तुनी, वस्तुना, वस्तुभ्याम, वस्तुभिः, वस्तुनि, वस्तुभ्याम, वस्तुभ्यः, वस्तुनः, वस्तुभ्याम, वस्तुभ्यः, वस्तुनः, वस्तुनः, वस्तुनाम, वस्तुनि, वस्तुनः, वस्तुषु, हे वस्तु, हे वस्तुनि, हे वस्तुनि। तो इस प्रकार से आपके जो वस्तु है इसके रूप यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट है मधुरे फले अत्र इदम वचनम। नएतत् एक वचनम, द्विवचन, बहुवचन कौन सा है? और मधुर फले, तो फले में देख सकते हैं आप कौन सा है? फलम फले फलानी, नपुंसकलिंग में रूप इसके बनते हैं। तो फलम फले फलानी, फले किस में बना है? द्विवचन में बना है। तो यही हो जाएगा इसका। मधुरम फलम एक वचन, मधुरम फले ये द्विवचन में है, और मधुरानी फलानी ये बहुवचन में बनता है। उसके बाद आ जाता है राजन शब्द है। यहाँ पर इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में जब हम रूप बनाएंगे तो राजानाम, राज्याम, राजनम या राजानाम। तो कौन सा रूप बनेगा? मूल शब्द राजन है यहाँ पर, ये वाला षष्ठी विभक्ति और बहुवचन के। तो इसका जो बना है ऑप्शन बी वाला बनेगा राज्यम। और रूप कैसे बनेगा? राजा, राजानौ, राजान है, राजानम, राजनौ, राज्य हैं, राजा, राजभ्यम, राजभिः, राज्य, राजभ्यम, राजभ्यः, राज्य है, राजभ्यम, राजभ्यः, राज्य है, राज्यो, राजम, राजनी, राज्य हो, राज्यो। अब ये जो सप्तमी विभक्ति जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाले जरूर आते हैं एग्जाम में, क्योंकि दो रूप बनते हैं इसमें, राजनी, राज्य ही। तो ये आपने याद रखना है।
इसके अलावा हमने यह भी पढ़ लिया है कि जहाँ पर सु हो तो इसका मतलब वहाँ पर सप्तमी बहुवचन का है, और जहाँ पर नाम अनाम हो तो वह षष्ठी बहुवचन का है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा धेनुवाह। इसका जो मूल रूप है कौन सा है? धेनु, जो इसका मतलब गाय से है, तो इसका कौन सा बनेगा? धेनु हूँ, धेनु, धेनु, धेनु ना। तो इसका जो बनेगा ऑप्शन जो डी में आया है, तो यही इसका रूप है। और इसके रूप कैसे चलेंगे? धेनु, धेनु, धेनु है, धेनुम, धेनु, धेनु हूँ, धेनुआ, धेनुभ्याम, धेनुभि, धेनवई, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनवाह, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः है, धेनवाह, धेनवहो, धेनुनाम, धेनवाम, धेनवहो, धेनुषु। हे धेनो, हे धेनु, हे धेनु है। तो इस प्रकार से जो रूप है यहाँ पर ये इसके चलेंगे। उसके बाद है अहम मास्त्रस्य गर्भम सकुक्षोधारयामि। अत्र सकुक्षो इति शब्दस्य रूपम। ये जो सकुक्षो जो है 3 महीने तक अपनी गर्भ में जब धारण किया, तो सकुक्षो है ये बताना है। सप्तमी, द्वितीय, सप्तमी, प्रथमा कौन से में बना है? यहाँ पर एक वचन कर लेते हैं, सॉरी ये ठीक है यहाँ पर, क्योंकि जो है यहाँ पर ये द्वितीय का है और ये सप्तमी द्विवचन का है। तो इसमें जो यहाँ पर रूप जो बनेगा, जो ऑप्शन बी में आया है सप्तमी द्विवचन में। और तो सप्तमी अहम मास तरस्य गर्भम सुकुक्षोधारयामि अत्र सुकुक्षो इति शब्दस्य रूपम सप्तमी एकवचनमस्ति। तो इस वाक्य में क्या है? ये सप्तमी एकवचन का है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है भिन्न प्रकृति पदम चुनोत। यहाँ पर अलग है एक मति, वारी, मित्रम या धाम। तो जो यहाँ पर इसमें अलग है जो ऑप्शन ए वाला है, तो यही अलग है। मति शब्द के इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप है, जबकि वारी इकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, मित्रम अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, और धाम नपुंसकलिंग में प्रयोग किया जाता है जिसका मतलब घरिया निवासी है। तो ये मति का मतलब बुद्धि, ये अलग है। उसके बाद आ जाता है अभिनेता। इसका पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अभिनेता का, अभिनेता जो ये पुल्लिंग में है, इसका स्त्रीलिंग अभिनेत्री, अभिनेत्रा, अभिनेत्री या अभिनेत्री। तो अभिनेता जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर जो होता है, नायक, नायिका। तो इसका जो यहाँ पर स्त्रीलिंग है जो ऑप्शन सी में आया है, अभिनेत्री इसका बनता है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर तप है, अस्य अहम लिंग है, तप है पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग या स्त्रीलिंग। तप है जो आया है जो ऑप्शन बी वाला है, ये क्या है? नपुंसकलिंग रूप है। और इसके रूप कैसे बनेंगे? तप है तपसी, तपांसी, तप है तपसी, तपांसी, तपसा तपोभ्याम, तपोभि, तपसे तपोभ्याम, तपोभ्य, तपसे तपसो, तपसे तपोभ्याम, तपोभ्य, तपसे तपसो, तपसाम, तपसी तपस्सो, तपस्सु। अब ये 2 रूप बने हैं यहाँ पर, हे तप है तपसी, है तपांसी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर विद्वत जो शब्द है, विद्वान वाला। और द्वितीय बहुवचन का बताना है, विद्वानान, विद्वान से हैं, विदुष्य या विदुष हैं। तो इसका जब हम पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन में रूप बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन डी में आया है। तो जो विदुषा जो है यही इसका बनता है। तो इसका जो विदुषा यहाँ पर जो रूप बनेगा, और विद्वत पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन में विदुषा ये बनेगा। विद्वत शब्द पुल्लिंग में द्वितीय बहुवचन का रूप विदुषा है, जिसका शाब्दिक अर्थ जो विद्वान से है। और इसके जो यहाँ पर जो रूप है ये कैसे बनेंगे? विद्वान, विद्वांसो, विद्वान से हैं, विद्वांसम, विद्वांसो, विदुष हैं, विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वत भी। उसके बाद आ जाता है मातृ शब्द है। यहाँ पर मातृ का मतलब माता से है, और इसका रूप बताना है अपने किस प्रकार का है। दीर्घ इकारांत है और आकारांत, अकारांत या रिकारांत है। तो मातृ देख सकते हैं, तो उसका मतलब ये रिकारांत रूप है। मातृ हो गया, पितृ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जगत है। इसका बताना अपने प्रथमा, तृतीय, षष्ठी, चतुर्थी कौन सा वाला रूप है।
और ये जो बना है जो ऑप्शन सी में आया है षष्ठी में। और जगत मतलब संसार से, तो इसके रूप कैसे बनेंगे? जगत हैं जगती जगंती, जगत जगती जगंती, जगता जगतभ्याम जगती ही, जगते जगतभ्याम जगतभ्या, जगते हैं जगतभ्याम जगतभ्या, जगते हैं जगतो जगताम जगती जगतो जगत्सो, हे जगत हे जगती हे जगंती। इस प्रकार से जो रूप है यहाँ पर ये बनेंगे। कुछ ही वक्त हैं जो आपको दोनों में सेम देखने को मिलेंगी, क्योंकि नपुंसक लिंग वाला है और शुरू की जो 2 विभक्तियाँ हैं वही इसमें अलग होती हैं। उसके बाद दिव है, इसका मूल रूप कौन सा है? द्वि, द्व्यु, दवा या द्वा, दिव है जो बना है। और इसका जो बना है जो ऑप्शन सी में है, द्यु जो होता है ये वाला है यहाँ पर, क्योंकि ये द और यह अलग अलग है, मिला के इस प्रकार से बनता है धुलोक, जिसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर आकाश या स्वर्ग इसका अर्थ है, स्त्रीलिंग में है। इसके रूप कैसे बनेंगे? धव दिवो दिवा है, दिवम दिवो दिव है। अब जैसे एक वचन में बना है तो एक वचन वाला ही एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि इसका रूप कौन सा बनेगा। तो धव दिवो दिव है, दिवम दिवो दिव है, दिवा दुभ्याम दुभि, दिवे दुभ्याम दुभ्य है, दिव है दुभ्याम दुभ्य है, दिव है दिवो दिवाम दिवि दिवो दुक्षु, हे धव हे दिवो हे दिव है। इस प्रकार से रूप है ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा आत्मनी। इसका शब्द रूप बताना है, विभक्ति कौन सी है? ये आत्मनी वाला तृतीया सप्तमी प्रथमा या पंचमी का है। तो ये किस में बना है आत्मनी? ये आपके सप्तमी में बना है। आत्मन रूप है ये, आत्मा जिसका कह देते हैं आत्मा। तो सप्तमी विभक्ति का है। और रूप कैसे बनेंगे एक वचन में? आत्मा, आत्मानम, आत्मना, आत्मने, आत्मनः, आत्मनः और आत्मनि। तो ये सप्तमी का है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा मातृ शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप। मातृ, मातृयाम, मातृयाम या मातायाम। मातृ का मतलब माता से, सप्तमी का वचन में कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए में आया है मातृ, तो यही आपका बनेगा। उसके बाद है मानी। इसका मूल रूप कौन सा है? मानिन, मानन, मानान या मनीन। तो इसका जो रूप है जो ऑप्शन ए में है। तो मानी पद का मूल रूप मानिन है और मानी पद का मूल रूप मानिन अत इनी ठनो, ये सूत्र है। इससे आकरण शब्दों के बाद इनी का इन और ठन प्रत्यय ये बनता है। तो मान और इनी प्रत्यय हो गया, जैसे इसका इन शेष बचेगा तो मानी रूप ये बनता है। तो ये आपको प्रत्यय में देखने को मिलेंगे। उसके बाद है षठ, मतलब 6 से। इसका षष्ठी बहुवचन का रूप। आप 6 हैं तो इसका मतलब है कि ये बहुवचन में ही बनेगा। तो कौन सा रूप यहाँ पर बनेगा इसका? जो ऑप्शन बी में आया है सर्वनाम। रूप कैसे बनते हैं? जैसे प्रथमा है इसमें षठ बनेगा, द्वितीय में भी यही बनेगा, तृतीय में षठ भी हो जाएगा, चतुर्थ में षठ भी है, पंचमी भी सेम यही रहेगा, षष्ठी जैसे में सर्वनाम हो जाएगा और सप्तमी में षठसु हो जाएगा। तो ये इनसे आप कुछ जो शब्द हैं इनसे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी विभक्ति का रूप है ये। उसके बाद आ जाता है कखुब। इसका बताना है आपने किस लिंग में है ये, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो इसका जो रूप बना है ये ऑप्शन सी में बना है, स्त्रीलिंग में बना है। भकारांत स्त्रीलिंग शब्द है भा। रूप इसके कैसे बनेंगे? इसका मतलब दिशाओं से लिया गया है, दिशा। ककोप, ककुभौ, ककुभः, ककुभम, ककुभौ, ककुभः, ककुभा, ककुभभ्याम, ककुभी, ककुभे, ककुभ्याम, ककुभ्य, ककुभः, ककुभ्याम, ककुभ्य, ककुभः, ककुभो, ककुभाम, ककुभिः, ककुभो, ककुभसु, हे ककुभ, हे ककुभो, हे ककुभ है। तो इसका मतलब दिशा से है। इस प्रकार से इसके जो रूप है यहाँ पर ये बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राय है। इसमें बताना है इसका मूल रूप कौन सा है या किस में बनता है। एक वचन द्विवचन में है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो किस में बनता है? यहाँ पर ये सभी लगा लो या किसी में भी नहीं। तो ये जो बनेगा जो ऑप्शन सी वाला है बहुवचन। अब इसमें मूल शब्द कौन सा है? तो रई, ये वाला मूल शब्द है जिसका मतलब धन होता है।
अब इसका जो रूप है ये कैसे बनेगा, राह रायो राया है, रायम रायो राय है, राया राभ्याम राभि, राय राभ्याम राभ्य है, राय है राभ्याम राभ्य, राय है रायो रायाम, राय राय हो रासु, हे राह हे रायो हे राय है। तो इस प्रकार से रई जो है इसका रूप बनेगा, मतलब धन से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा आशीष इति शब्दस्य लिंग का। आशीष शब्द में लिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग कौन से वाला है। और यहाँ पर जो बना है ये ऑप्शन सी वाला था, अर्थ क्या है, स्त्रीलिंग रूप है ये। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सबश्री। ये बताना आपने सप्तमी एक वचन का। तो इसमें देखिए तो जो ऑप्शन डी में बना है सबश्री, यही इसका रूप बनेगा। अब इसके रूप कैसे बनते हैं, इसका अर्थ किससे है, बहन से है। रूप कैसे बनेंगे, सबसहा सबसारो सबसार हैं, सबसारम सबसारो सबश्री ही, सबसरा सबश्रीभ्याम सबश्रीभिः, सबसरे सबश्रीभ्याम सबश्रीभ्यः, सबसुः सबश्रीभ्याम सबश्रीभ्यः, सबसुः सबसरहो सबश्रीणाम, सबश्री सबसरहो सबश्रीसु, हे सबस हैं सबसारो हे सबसार हैं। उसके बाद आ जाता है चंद्रमसा। चंद्रमा अर्थ होता है जिसका। तो ये बताना है अपने पुल्लिंग किस में बना है, पुल्लिंग तृतीय प्रथमा किसी में भी नहीं या स्त्रीलिंग में। तो ये जो बना है ये तृतीय एक वचन का रूप है चंद्रमसा। अब इसके रूप कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। तो प्रथमा में इसका बनेगा चंद्रमहा चंद्रमसो चंद्रमस है, चंद्रमसम चंद्रमसो चंद्रमस है, चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभि, चंद्रमसे चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्य, चंद्रमस है चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्य, चंद्रमस है चंद्रमसो हो चंद्रमसाम, चंद्रमसे चंद्रमसो हो चंद्रमस्सु, हे चंद्रमः हे चंद्रमसो हे चंद्रमस है। तो इस प्रकार से जो इसके रूप ये बनेंगे। तो यहाँ पर जो इसमें चंद्रमा जैसे इसमें बना है ये वाला, तो इस प्रकार से बनेगा ये चंद्रमा। उसके बाद है नदी इत्यत्र का विभक्ति, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। तो ये जो बना है जो ऑप्शन बी वाला है द्वितीय में। अब इसके भी रूप देख लेते हैं क्योंकि दीर्घ इकारांत रूप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नदी नद्यो नद्यः नदीम नद्यो नदी, नद्यः नदीभ्याम नदीभिः नद्यै, नदीभ्याम नदीभ्यः नद्यः नदीभ्याम नदीभ्यः नद्यः नद्योः नदीनाम, नद्याम नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। तो इस प्रकार से नदी के रूप बनेंगे। उसके बाद आ जाता है पंचन 5, ये इसका द्वितीय बहुवचन का रूप इनमें कौन सा है, जो ऑप्शन सी में आया है। तो इसके भी रूप देख लेते हैं कैसे बनते हैं, क्योंकि 5 है द्विवचन से ज़्यादा, तो इसका मतलब है बहुवचन में ही इनके रूप बनेंगे। तो जैसे प्रथमा द्वितीय में पंच हो गया, तृतीय में पंचभी, चतुर्थी में पंचभ्य, षष्ठी में पंचानाम और सप्तमी में पंचसु। उसके बाद आ जाता है स्वामी। इसका जो मूल रूप है कौन सा है, स्वामिन स्वामिन स्वामी ही या स्वामीन। तो इसका जो रूप है जो ऑप्शन ए में आया है स्वामीन। तो स्वामी इस पद का मूल रूप क्या है, स्वामीन होगा। और किसा है कौन सा है, नकारांत पुल्लिंग में है। उसके बाद अकलत्र शब्द हैं कस्मिन लिंगे वर्तते हैं, किस लिंग में है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग या किसी में भी नहीं है। तो ये जो यहाँ पर शब्द बना है ये नपुंसक लिंग में है। इसके रूप कैसे बनेंगे, कल्त्रम कल्त्रे कल्त्राणी, कल्त्रम कल्त्रे कल्त्राणी। तो ये दो विभक्ति अलग हैं और सारा सारा जो है यहाँ पर ये पुल्लिंग के समान। कल्त्रेन कल्त्रभ्याम कल्त्री, कल्त्राय कल्त्रभ्याम कल्त्रेभ्य, कल्त्राद कल्त्रभ्याम कल्त्रेभ्य, कल्त्रस्य कल्त्री हो, कल्त्राणाम कल्त्रे कल्त्रे कल्त्रेषु। और सारा ये राम के समान है। उसके बाद राजन शब्द रूप है, यहाँ पर इसका चतुर्थी एक वचन का रूप कौन सा बनेगा। तो इनमें जो ऑप्शन सी में है, क्योंकि पहले हमने किया था ये, तो ये इसका बनेगा। उसके बाद है चंद्र को भी, इस पद का मूल रूप कौन सा है,
इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी में आया है चंदर गोविंद, यही मूल रूप है। नेक्स्ट है धर्मराज। इस शब्द का प्रथम एक वचन का रूप कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन डी में है धर्मराज है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर पत्राणी। इसमें रिक्त स्थान जो आया है इसमें फिल करना है, स्तः स्वः सम या संति। आप पत्राणियाँ जैसे पत्रम पत्रे पत्राणी या फलम फले फलानी, बहुवचन जो उसमें बना है, तो जब ये बहुवचन में है तो यहाँ पर भी बहुवचन वाला ही बनेगा, जो ऑप्शन सी में है, डी में है संति। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर पदौ। ये किस विभक्ति का है? तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी, पंचमी कौन से में है? और ये जो बना है ऑप्शन जो बी में है सप्तमी में। उसके बाद उभ शब्द द्वितीया में क्या बनेगा? जो ऑप्शन डी में आया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा दार शब्द है। ये किस वचन में है? बहुवचन, एक वचन, द्विवचन या किस में भी नहीं, आप ये लगा लो या नापी कर लो, नास्ती या नापी। उसके बाद जो यहाँ पर ये जो बना है ये किस में बना है? जो ऑप्शन ए वाला है बहुवचन में, दारा, इसका मतलब है पत्नी। उसके बाद है गुणिना इति पदस्य प्रातिपदिकम। गुणी, गुणिनी, गुणी या गुणीन, इसका कौन सा बनेगा? जो ऑप्शन सी में है गुणीन। और इसके रूप कैसे बनते हैं? गुणीन का मतलब गुणी से है, रूप कैसे बनेंगे? गुणी गुणिनौ गुणिनः गुणिनम गुणिनौ गुणिनः गुणिना गुणिभ्याम गुणिभिः गुणिने गुणिभ्याम गुणिभ्यः गुणिनः गुणिभ्याम गुणिभ्यः गुणिनः गुणिनः गुणिनाम गुणिनी गुणिनः गुणिषु हे गुणिन हे गुणिनौ हे गुणिनः। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके जो रूप है ये बनेंगे। और अगर कोई नपुंसक लिंग में हो तो उसकी फिर जो दो विभक्तियाँ हैं शुरू वाली वही अलग होती हैं, बाकी और सारा पुल्लिंग के समान बनता है। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम आपके लिए नए जो टॉपिक है, क्योंकि शब्द रूप से हमारा हो चुका है, उससे नया जो होगा वो हम आपके लिए लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।